हेलो स्टूडेंट्स, सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे क्या कि आप पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हो। मींस पोलिनोमियल्स को कैसे आप फैक्टर्स में रिड्यूस कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो। और उसके लिए ही एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं ये हम जानेंगे। अब जैसे कि जब आपके पास नंबर्स होते थे, मीन्स आपके पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल 30 दिया हुआ है। अगर 30 को मैं बोलूँ कि इसको फैक्टराइज करो, यानी कि इसका मतलब क्या होता था कि आप इसको इसके फैक्टर्स में ब्रेक करते थे, यानी कि वो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आप वो ये वाला मेथड भी यूज़ करते थे। ठीक है, ऐसे करके ये निकालते थे इसके फैक्टर्स। तो 30 के फैक्टर्स क्या आते थे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आते थे। और लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने सीखा कि जब आप किसी नंबर को इस तरह से लिखते हो तो ये वाले नंबर क्या होते हैं? ये 2 क्या होता है? फैक्टर होता है 30 का। 3 क्या होता है? फैक्टर होता है 30 का। सिमिलरली 5 भी क्या होता है? फैक्टर होता है 30 का। जब आप एक नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हो, बाकी नंबर से जिससे छोटे वाले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखते हो इस तरह से, तो जो छोटे वाले नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। और बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर का मल्टीपल बोलते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर में रिड्यूस करते थे नंबर्स को, तो उसके लिए तो आपके पास सीधा सा तरीका था। आप क्या करते थे, बस उसका ऐसे एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे आप निकाल लेते थे इसका एलसीएम, आपके पास फैक्टर आ जाते थे। स्मॉलेस्ट फैक्टर्स आपको लेने होते थे जो कि नॉन रिड्यूसिबल हो, जैसे 3 के 2 के आगे नहीं हो सकते ना, लाइक 2 मल्टीप्लाई 1 नहीं होता है, बस यहाँ पे 1 इंक्लूड कर लें तो वो भी गया। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर में उसको क्या कर लेते थे? रिड्यूस कर लेते थे, फिर इस तरह से आप फैक्टर्स करते थे। तो ऐसे ही आज हम देखते हैं कि पोलिनोमियल्स को फैक्टर्स में रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे उनसे छोटी टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन में, छोटी या बड़ी तो नहीं बोल सकते, बट कैसे कुछ टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन में आप उनको लिख सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट्स आवर टॉपिक फॉर स्टडी टुडे। सो लेट्स सी, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये जो मेथड है इसमें आपको क्या करना होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? राइट द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ही हम ये मेथड कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर ही एप्लीकेबल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते थे? वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती थी। जिनकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट भी नहीं, जस्ट डिग्री क्या होती है जिसकी 2 होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है तो उसको हम कैसे फैक्टराइज कर ले सकते हैं, उसका जो तरीका है वो हम कर रहे हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा स्टेप 1 क्या रहने वाला है? स्टेप 1 रहेगा राइट द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि आपको लिखना है जो गिवन आपकी इक्वेशन दी हुई है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, उसको इस फॉर्म में लिखना है। मीन्स पहले आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, प्लस फिर एक्स वाली, फिर सिंपल जो कांस्टेंट है वो। अगर आगे पीछे कैसे भी दी हुई है तो आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि फर्स्ट जिसकी हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखना है, उससे कम जिसकी पावर है उसको सेकंड नंबर पे, फिर जिसकी में एक्स की टर्म नहीं है उसको लास्ट में लिखेंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं जिसमें ए बी सी की वैल्यू 0 है, तो अकॉर्डिंगली वो चेंज होती रहेंगी। जैसे अगर किसी टर्म में बी की वैल्यू 0 है तो ये बन जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, लेकिन लिखने का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। पहले जो हायर डिग्री वाली टर्म्स है 2 वाली है वो लिखेंगे, फिर एक्स रेज़ टू द पावर 1 वाली टर्म है वो लिखेंगे, फिर आपकी जो बच गई उसको लिखा जाएगा। दिस इज अवर स्टैंडर्ड नोटेशन, जहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्या होते हैं? वेरिएबल। ए बी सी आप क्या रहते हैं? कॉन्स्टेंट रहते हैं। ठीक है, बी सी की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स कुछ भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, कि यहाँ पे जो ए और सी है, ए और सी कौन होंगे? एक एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी होती है। तो आपको क्या करना है? ए और सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या रहेगा? लिस्ट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए सी इन पेयर्स, यानी कि ए और सी की जो आपके पास प्रोडक्ट आई है उसके फैक्टर्स को लिस्ट आउट करना है कि कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर बन रहे हैं, और पेयर्स में, लाइक वो जो क्या होने, पेयर्स में होने चाहिए। यानी कि 2 फैक्टर्स को आप एक साथ ले सकते हो, 3 को, 4 को, 5 को नहीं ले सकते। एक बारी में कितने पेयर ले सकते, इतने फैक्टर ले सकते हो? 2 ही ले सकते हो। तो ऐसे कितने तरीके होंगे उन सबको लिख लो। ये हम एग्जाम्पल से करेंगे, अभी फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। सिलेक्ट द पेयर ऑफ फैक्टर सच दैट देयर सम इज बी।
फिर आपको जो अपने पेयर्स चूज़ किए हैं कि जो जो भी पॉसिबल पेयर्स हैं उसमें से आपको वो फैक्टर चूज़ करना है, वो पेयर चूज़ करना है जिसका सम क्या आ रहा होगा, आपका बी आ रहा होगा। बी क्या है आपके पास, एक्स का कोफिशिएंट है, तो आपको वो पेयर चूज़ करना है इसी के प्रोडक्ट का जो आपने फैक्टर्स किए हैं जिसका सम क्या आ रहा होगा, बी आ रहा होगा। और फिर आपका स्टेप 5 रहेगा लास्ट स्टेप, नाउ स्प्लिट द मिडल टर्म बी इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर्स फाउंड। फिर जो भी आपको दो फैक्टर मिले हैं उसको बी को उसमें क्या करोगे, स्प्लिट कर दोगे। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, बी को उसके बी जो टर्म है वो क्या है आपकी मिडल टर्म है, मिडल टर्म को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द मेथड इज नेम्ड एज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होंगी मैक्सिमम, तो उसमें से जो बीच की टर्म है उसको क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो अभी ये जो हमने स्टेप बाय स्टेप की है इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास गिवन है कोई 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये पोलोमियल आपके पास गिवन है। देखो क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री है हाईएस्ट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट -8 है और कांस्टेंट टर्म आपकी सी है, तो ए बी सी की वैल्यू होगी 2 - 8 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक तरीका है कि एक बार देख लो कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो आप बड़े मल्टीपल्स में फैक्टर्स ढूंढोगे और छोटे मल्टीपल्स में फैक्टर ढूंढोगे तो फर्क पड़ता है। तो अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई नंबर कॉमन निकल रहा है तीनों में से, तो उसको निकाल लो, बाद में हमको फैक्टर करने में वो ईजी रहेगा। तो यहाँ पे देखो 2, 8 और 6 तीनों ही 2 के मल्टीपल है, तो आप 2 को कॉमन निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं कॉमन 2 को, तो निकाल लिया हमने, 2 को कॉमन निकाल लिया। 2x² माइनस 8x प्लस 6 में से 2 को कॉमन निकाला हमने तीनों टर्म्स में से, तो कैसे लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई ये जो ब्रैकेट में x² माइनस 4x प्लस 3, 2 से और 8 को फिर 4 एंड 6 को फिर 3 पे, जो भी जो बीच में इनके साइंस थे वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या, 2 तो अपना अलग हो गया, मल्टीप्लाई में रहेगा वो। अब आपको जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, या फिर हमने कहो किसको फैक्टराइज करना है, किसको फैक्टर्स में लिखना है, x² माइनस 4x प्लस 3 को। यहाँ पे आपकी a की वैल्यू रहेगी 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू कितनी है, 3 है, 1 - 4 3। तो ये तो था आपका फर्स्ट स्टेप कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, वो पहले भी लिखा हुआ था स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट हमने थोड़ा इजी करने के लिए 2 को कॉमन ले लिया। उसके बाद ए और सी का सेकंड स्टेप क्या होता था, ए और सी की मल्टीप्लाई। अब देखो ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है, ए और सी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, 1 × 3 इज इक्वल्स टू 3, ये आया 3। उसके बाद हमें क्या करना होता था, 3 के सारे पॉसिबल फैक्टर लिखने थे। अब 3 तो काफ़ी छोटी टर्म है, लाइक इसके क्या ही फैक्टर लिखेंगे, सिर्फ 1 और 3 ही होते हैं इसके फैक्टर, तो 1 × 3 3 × 1, तो हमने लिख लिया 1 और 3। फोर्थ स्टेप क्या होता था कि उन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि उनका सम कितना आए, बी आए। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू -4 है, अब 1 और 3 का यूज़ करके -4 कैसे बना सकते हो, 1 और 3 का यूज़ करके आपको क्या बनाना है, -4 बनाना है। तो 3 + 1 तो 4 होता है, लेकिन हमें चाहिए -4, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसको लेंगे, अब नेगेटिव पॉजिटिव साइन सबको इंक्लूड कर सकते हो फैक्टर्स में। ये हमने सिर्फ यहाँ 1 3 लिखा है, +-1 +-3 दोनों साइन इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, -4 को -1 -3, यानी कि -1 में अगर आप ऐड कर दोगे, ऐड करना था ना, तो ऐड का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि सिर्फ एडिशन का साइन ही आएगा, मतलब जो नंबर्स हैं वो तो नेगेटिव हो सकते हैं। यानी कि जब आप -1 में क्या करोगे, ऐड कर दोगे -3 को, तो कितना आता है, -4 आता है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, -4 हमें चाहिए था और फैक्टर्स 1 3 आए थे, तो -1 -3 भी ले सकते हैं, कोई एक को -1 को प्लस भी ले सकते हैं, दोनों को माइनस ले सकते हैं, दोनों को प्लस ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली जैसे हमको नंबर बनाना है बी का उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, -1 और -3 को लिया, -1 -3 को ऐड करके कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। और फैक्टर हमको जो चाहिए मल्टीप्लिकेशन ए और सी की, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखो -1 की जब मल्टीप्लाई करते हो, जब -1 की मल्टीप्लाई करते हो -3 से, तो कितना आता है, आपकी जो ए सी की प्रोडक्ट है वो सेम रहनी चाहिए। ए सी पहले 3 था ना, तो अभी भी 3 रहना चाहिए, नंबर्स ऐसे होने चाहिए। तो -1 और -3 की प्रोडक्ट करते हो तो कितना आता है, 3 आता है। तो प्रोडक्ट भी 3 ही आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव आएगा। तो प्रोडक्ट ए सी की 3 आ रही है और एडिशन -4 आ रही है, तो हमें क्या मिल गए, अपने फैक्टर मिल गए हैं। अब आपके पास जो फैक्टर होने चाहिए, आपको ज़रूरत है जिनकी, वो फैक्टर मिल गए। फैक्टर क्या क्या है, एक तो -1 और एक -3, ये हमको मिल गए हमारे फैक्टर। अब हम करते हैं स्प्लिट मिडल टर्म को
कि कैसे करना है। यहाँ तक तो हमने देखा क्या क्या चाहिए था, वो हमने देख लिया अकॉर्डिंगली। हमको करना कैसे है, देखो आपके पास गिवन टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको ही कंसीडर करें, 2 को मैंने एक बार छोड़ दिया। अब देखो उसके बाद क्या किया, 4x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4x दिया हुआ है ना, तो 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4x को, ये जो माइनस 4x था इसको हमने क्या लिख लिया, माइनस एक्स माइनस 1x लिख लो, और माइनस के 3x ये लिख सकते हैं, क्योंकि x क्या है, 1x में माइनस 1x में माइनस 3x ऐड करोगे तो माइनस 4x आएगा। तो 4x को हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट में, कौन कौन से फैक्टर से, माइनस 1x और माइनस 3x। तो मतलब चेंज नहीं हो रही ना, आपका पोलिनोमियल की वैल्यू तो वही रहेगी, बस 4x को हमने क्या लिख लिया, माइनस 1x माइनस के 3x, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, माइनस 4x ही होती है। बेसिकली हमें किया क्या, हमारे पास जो 2 फैक्टर आए थे माइनस 1 माइनस 3, हमने माइनस 1 के साथ x लगाया, माइनस 3 के साथ x लगाया, दोनों को इकट्ठा लिख दिया बीच में ऐड करके, तो बस वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस 1x माइनस 3x लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें देखना है कि कॉमन कहीं से कुछ आ रहा है, कैसे आ रहा है, फैक्टर कैसे बनेंगे। हमें देखना है ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं और इसकी लास्ट की 2 टर्म्स, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है वो देखना है। अब जो फर्स्ट है देखो, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1x है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो दोनों में कोफिशिएंट तो 1 1 ही है, 1 का हमको कुछ नहीं करना है फिलहाल, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 1 आ जाएगा, ओके। अब दोनों में, एक में एक्स स्क्वायर है, एक में एक्स है, तो दोनों में कॉमन एक्स तो है, एक में पावर 2 है, एक में 2x है, एक में 1x है, तो एक एक्स को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर एक एक्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और फिर माइनस में एक x था वही बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ही सेकंड टर्म में क्या है, 3 और 3 दोनों में कॉमन है, x एक में है एक में नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 3 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। माइनस का साइन देखो यहाँ पे पहले ही था, मैंने माइनस का साइन यहाँ पे लगाना है, बच्चे भूल जाते हैं लगभग कि यहाँ पे जो सिंबल रहता है वो हमको रखना होता है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया। माइनस का 3 कॉमन क्यों लिया वो अभी बताते हैं, बट फिलहाल हमने यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस 3 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x बच जाएगा, माइनस 3 तो बाहर गया। ऐसे ही इस 3 में से माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है और 3 को भी बाहर ले लिया है, तो बाहर माइनस है तो अंदर को सेम रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लिखना पड़ेगा ताकि ये प्लस रहे। तो माइनस के 3 और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। उसके बाद माइनस का 3 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमको क्या करना होता है, इसको इस तरह से कॉमन जब आप लेते हो तो फैक्टर्स में क्या आना होता है, जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 1 है तो यहाँ पे भी कितनी आई, x माइनस 1, इन दोनों को हमने सेम लेके आना होता है। अगर ये सेम आती है तो मतलब आप सही कर रहे हो, या सेम नहीं आ रही गड़बड़ करिए तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी x माइनस 1 आई, यहाँ पे भी हमको x माइनस 1 चाहिए थी, तो हमने क्या किया, माइनस 3 को कॉमन लिया, तभी ये क्या आ रही थी, x माइनस 1 आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस को भी कॉमन लिया 3 के साथ साथ, ताकि हमारी सेम टर्म आए और बाद में कॉमन निकाल सके हम इसको। अब देखो, अब ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, पूरा पोलिनोमियल जो दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म है x इंटू एक्स माइनस 1, सेकेंड टर्म है माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। इस पूरे में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, इस पूरे में से कॉमन ले सकते हो x माइनस 1 को, तो x माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, फर्स्ट टर्म में से x माइनस 1 को कॉमन लिया, अंदर आया सिर्फ x। सेकेंड टर्म में से x माइनस 1 को कॉमन लिया, कितना बचा, माइनस 3, तो हमने लिख दिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्या हो गए, आपके 2 फैक्टर हो गए इस पोलिनोमियल के, जिसके हमको फैक्टराइजेशन करना था। तो फैक्टर में टर्म्स में लिखना था, हमने फैक्टर्स के टर्म्स में लिख दिया। तो हम कैसे लिख पाए, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3, इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो यही आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल को फैक्टर्स में रिड्यूस कर दिया, यानी कि फैक्टराइजेशन कर दिया इस पोलिनोमियल का बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सो आई होप ये समझ में आया होगा, बट हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और समझ में आए। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या गिवन था, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 गिवन था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, 2 कॉमन ले लिया हमने, ए बी सी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है। उसके बाद करना था हमको a और c की मल्टीप्लाई की, 3 आया, फिर 3 के फैक्टर्स देखे क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 3 पॉसिबल थे। अब 1 3 का यूज़ करके हमको बनाना था -4 की 1 3 प्लस माइनस कुछ भी लगा के ऐड करके -4 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, -1 और -3 लिया, दोनों को ऐड करके -4 आ रहा है और दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 भी आ रहा है। तो
हमको फैक्टर्स ऐसे लेने होते हैं जिनका एडिशन करके आपका बी आए और मल्टीप्लिकेशन करके ए सी की वैल्यू आए, जो कि यहाँ पे 3 थी। तो फिर हमने जो गिवन पोलिनोमियल है वो लिखा, उसका जो बीच की टर्म है माइनस के 4x, उसको स्प्लिट किया, यानी कि जो आपके पास दो फैक्टर आए थे -1 -3 वही लिखे, सिर्फ x को इंक्लूड कर दिया उसके साथ, तो -1x -3x। उसके बाद जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें से हमने x को कॉमन लिया, सेकंड वाली टर्म में से हमने -3 को कॉमन लिया, अंदर आपके पास सेम टर्म आ गई x -1 और x -1। उसके बाद हमने x -1 को कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, x -3 बचा। तो इस तरह से, क्योंकि 2 हमने पहले बाहर निकाल लिया था तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 2x² - 8x + 6 को हमने क्या लिख दिया, 2 × x -1 × x -3 लिख दिया। ओके, सो नाउ we'll move to our next part। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 6x² + 17x + 5 ये दिया हुआ है। तो हमने इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सही है, पहले x² की टर्म है, फिर x² पर कांस्टेंट टर्म दी हुई है। उसके बाद क्या करना होता था, a और c की मल्टीप्लाई वो कर दी, 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है, तो लिख दिया 30। अब 30 को हमको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, किस तरह से, ताकि उसका जो सम है कितना आए, b आए, b की वैल्यू कितनी है, 17 है, यानी कि 30 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है इस तरह से कि उन दोनों का जो सम है वो कितना आए, 13 आए। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, 30 का फैक्टराइजेशन कर लिया। अब 30 का फैक्टराइजेशन तो आप कर सकते हो ना, लाइक 3 × 2 × 5। अब एक बारी में दो ही फैक्टर लेने हैं, तो कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, 3 और 10 ले सकते हो, 6 और 5 ले सकते हो, 15 और 2 या 2 15, वो आगे पीछे तो एक ही बात है। तो कोई भी दो फैक्टर जो पॉसिबल है वो सब मैंने पॉसिबल इसमें लिख लिए। कैसे लिखे, पहले एक बार 3 को ले लिया, बाकी 2 को एक बार ले लिया, एक बार अकेले 2 को ले लिया, बाकी 2 को एक बार ले लिया, एक बार 5 को ले लिया, बाकी 2 को एक बार ले लिया। तो टोटल पॉसिबल 3 ही बने, इनके अलावा और कोई नहीं बन रहे थे। अब इनमें से हमको वो सिलेक्ट करने हैं जिनको ऐड करके क्या आ रहा हो, 17 आ रहा हो, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कैसे भी क्या आ रहा हो, हमारे पास 17 आना चाहिए। अब तो देखो इसमें से जो ये थर्ड वाला फैक्टर है आपके पास 15 और 2, इसको ऐड करके क्या आ रहा है, 17 आ रहा है ना। 15 और 2 को ऐड करके कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, तो इससे काम चल जाएगा, क्योंकि 15 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 30 होती है, और एडिशन करके 17 आ रहा है। तो हमें क्या मिल चुके हैं, अब यहाँ से हमारे फैक्टर्स मिल गए, 15 और 2 क्या मिल गए, हमको फैक्टर्स मिल गए। अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट थी 6x² + 17x + 5, तो 15 और 2 हमको दो फैक्टर मिले, तो हमने उसको लिखा 6x² + 15x + 2x + 5। ओके, उसके बाद कॉमन देखना होता है फर्स्ट टू टर्म्स में से, लास्ट टू टर्म्स में से। तो फर्स्ट टू टर्म्स में 6x² + 15x था, तो एक तो x ही है, x कॉमन है दोनों में, और दूसरा 6 और 15 किसके मल्टीपल होते हैं, 3 के मल्टीपल होते हैं। तो हमने 3 को भी साथ में निकाल लिया, क्योंकि ये 6 और 15 6 के टेबल पे तो नहीं आते, लेकिन 3 के टेबल पे दोनों आते हैं। तो हमने 3 को क्या निकाल लिया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 3x आया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, एक x निकल गया बाहर, तो एक x बच गया, और 6 था तो 3 2 जा 6, 2x आया, प्लस 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है, और x हमने पहले ही बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 2x + 5। अब देखो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2x + 5 आया, और जो सेकंड टू टर्म्स है वहाँ पे 2x + 5 ही है, यही तो हमको चाहिए, और 2 और 5 में से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, x भी नहीं है दोनों टर्म्स में, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे, +1, और ये टर्म एज इट इज लिख देंगे 2x + 5। उसके बाद ये 2x + 5 फर्स्ट टर्म में भी है, 2x + 5 सेकंड टर्म में भी है, तो 2x + 5 को हमने कॉमन लिया, अंदर आपके पास क्या बचा, 3x + 1 बचा। तो इस तरह से हमने गिवन पोलिनोमियल को दो फैक्टर्स में रिड्यूस कर लिया, 2x + 5 × 3x + 1, दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ऐसे ही एक और देखते हैं, देखो 12x² - 7x + 1, तो क्या करते थे, a की c से मल्टीप्लाई, यानी कि 12 की 1 से मल्टीप्लाई करते कितना आया, 12, फिर 12 का करते थे फैक्टराइजेशन, तो 12 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 2। अब पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, इसके पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं, एक बार 3 को एक साथ ले लो, 3 और 4 बन सकता है, ठीक है, और एक बार 2 को ले लो, और बाकी को ले लो, तो 2 और 6 बन सकते हैं। दूसरा 2 भी सेम ही वर्क करेगा, दूसरा 2 को लोगे तो भी 2 और 3, तो 2 और 6, तो इसके अलावा तो कोई और फैक्टर ही नहीं बन रहा है, 2 और 6 और 3 और 4, ये जो है आपके पास दो फैक्टर आए हैं।
अब चूज़ क्या करना है कि इनमें से वो फैक्टर चूज़ करना है जिसका सम कितना है -7 आए। सम या डिफरेंस या जैसे भी आप नेगेटिव पॉजिटिव चूज़ करके हमको क्या बनाना है, 7 बनाना है। अब देखो 6 और 2 को तो जोड़ लो, 6 और 2 8 होते हैं, माइनस कर लो 4 आता है, 1 + 1 माइनस का कर लो या दोनों माइनस के कर लो, -8 आ जाएगा। यहाँ से तो नहीं आ रहा, बट यहाँ से देखो 3 और 7 को जोड़े तो 7 आता है। 3 और 4 को अगर हम ऐड कर दे तो 7 आता है, और हमको क्या चाहिए, -7 चाहिए। तो अगर नेगेटिव साइन को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो -3 और -4 अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, -7 आता है। और मल्टीप्लिकेशन भी सेम रहेगी, क्योंकि -3 और -4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 12 आता है। और हमको 12 ही चाहिए क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें आपके फैक्टर मिल गए क्या, -4 और -3 हमको क्या मिल गए, यहाँ से फैक्टर मिल गए। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद 12x² -7x + 1 दिया हुआ है, तो 7x को हमने लिखा, 4 और -3 आया था ना, तो 12x² फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज़, यूं का यूं लिख देंगे। उसके बाद 7x को क्या लिखेंगे, -4x -3x, और फिर लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख देंगे। तो -4 -3 था, यहाँ से हमने उठा के लिखा और x को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x तो है ही दोनों में, 2 और 4 है, 2 नहीं है, 12 है ये, 12 और 4 है। 12 और 4 किसके टेबल पे आते हैं, 4 के टेबल पे आते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ से कॉमन आया 4x, x और 4 को कॉमन लिया तो 4x कॉमन आया। अंदर क्या बचा, 3x - 1, 4x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, -1। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इस तरफ 3x - 1 चाहिए, यहाँ पे है -3x + 1, यानी कि -1 का फर्क है बस। साइन क्या है, अपोजिट दिया हुआ है, अगर साइन चेंज हो गया तो हमारा काम चल जाएगा। अब साइन चेंज करने का तो रामबाण है कि आप नेगेटिव कॉमन ले लो, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमने वही किया, नेगेटिव -1 कॉमन ले लिया या माइनस का साइन कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, -1 कॉमन लिया, तो जब भी आप माइनस का साइन बाहर कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि 3x क्या हो गया, पॉजिटिव, और 1 क्या हो गया, 1 का जो साइन था पॉजिटिव, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से आपके पास आया 3x - 1, दोनों टर्म्स में से कॉमन 3x - 1, और अंदर क्या बच गया, 4x - 1। तो दीज आर द आवर required factors. So hope you got it. So we will do now another example, that is given as 3x² - x - 4, ये गिवन है। तो फर्स्ट क्या करते हो, a और c की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई करते हो -4 से, कितना आएगा, -12 आएगा, ठीक है। 12 के फैक्टर्स 2 3 और 2, माइनस है तो माइनस भी मल्टीप्लिकेशन करके आना चाहिए, वो हम देख लेंगे अलग से, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही देखने के लिए। उसके बाद देखो हमको इसके फैक्टराइजेशन करनी है, तो वही फैक्टर बनेंगे, एक तो 6 और 2 और एक 4 और 3। मल्टीप्लिकेशन हमको 12 चाहिए, तो 4 और 3 हम लेंगे। अब 4 3 कैसे लेना है कि उसकी जो एडिशन है क्या आनी चाहिए, b की वैल्यू कितनी है, -1। तो दो नंबर्स 4 3 को इस तरह से लेना है कि उनकी जो एडिशन है कितनी है, -1 आनी चाहिए। तो -1 नंबर है तो ऑब्वियसली हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन मतलब नेगेटिव नंबर चाहिए हमको, एडिशन में कोई दोनों में से नेगेटिव चाहिए, एक तभी नेगेटिव का आता है, ठीक है। तो -4 और 3 हमने ऐसे नंबर लिए, क्योंकि देखो बड़ा नंबर है 4, नेगेटिव है ना, तो बड़ा नंबर है 4, नेगेटिव है, तो 4 में जब 3 को जोड़ोगे, -4 में जब 3 को जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या रहने वाला है, -1 रहने वाला है। तो -4 + 3 विल बी इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से फैक्टर हमने ढूंढ लिए -4 और 3, तो अब कर दो इसका स्प्लिटिंग, 3x² - x - 4, तो 3 और 4 को लिखा, 3x - 4x, ठीक है। एक ये भी देख लेना, क्योंकि हमको क्या करना होता है, जो सेकंड वाली टर्म है ना, यहाँ से कॉमन लेना होता है। तो क्योंकि आप -4x + 3x भी लिख सकते हो, 3x - 4x भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्वेश्चन को आसान बनाना है तो वो टर्म लेना जो फर्स्ट वाले के साथ कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के दे दे और हमें आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया 3x - 4x - 4, तो यहाँ से कॉमन आया फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3x, अंदर बच गया x + 1। ऐसे ही -4x - 4 था, अंदर हमें चाहिए था x + 1, तो यहाँ से कॉमन आया 4 -4, तो -4 कॉमन लिया, अंदर कितना बच गया, x + 1। तो यहाँ से x + 1 को जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 3x - 4। सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, x + 1 एंड 3x - 4। सो आज हमने सीखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
को कैसे फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, ये जो मेथड है ना सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ही एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, यानी कि जिनकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।